नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज लेखपाल स्पेशल में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर में हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जानेंगे, कॉन्सेप्ट्स और स्मार्ट ट्रिक्स टू सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को कैसे बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक्स भी सीखेंगे। और मैं आपसे एक बात ये भी कहूंगा कि मैंने त्रिभुजों के अलग अलग केंद्र के लिए अलग अलग डे लिया है और आप पूरी वीडियो केंद्र पर जो बेस्ड है वो जरूर देखिए। सभी वीडियोज की जो इसके पहले की हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और बेस्ड क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक टर्म आया है लंबार्धक। ये क्या चीज होता है लंबार्धक? तो लंबार्धक अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे समझना होगा। जैसे ये एक लाइन है AB, इस लाइन पर एक लाइन ऐसी ड्रा करनी है, एक ऐसी लाइन खींचनी है जो उस AB को दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भाग में बांटे भी और AB पर लंब हो। ये बात लंबार्धक की होती है। लंब धन अर्धक यानी जिस भुजा पर उसे लंब खींचा जाए उस भुजा को आधा भी करे और उस पर लंब भी हो। तो मान लीजिए कि ये एक रेखा हमने खींच दिया और ये D बिंदु है। तो ये जो बिंदु है AD और BD, AD बराबर BD हो जाए और ये 90 डिग्री का कोण हो जाए, तो इस प्रकार के रेखा को लंबार्धक कहते हैं। अब किसी त्रिभुज में ये कैसे खींची जाएगी और उनके इस तरह के जो लंबार्धक होंगे यानी परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स होंगे, वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र होगा। तो आइए चित्र से इसे देखते हैं। तो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ये त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज के जो मध्य बिंदु हैं, इस मध्य बिंदु पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर। अब देखिए, ये एक परपेंडिकुलर है D और यहां पर भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर मीन्स जो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, इसको E कह रहे हैं। और AB पर भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और इसको F कह रहे हैं। और ये तीनों परपेंडिकुलर जहां पर मिलेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, यही जो पॉइंट है यही परिकेंद्र है। और इसको सामान्यतः O से दिखाते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं परिकेंद्र को। अब जब परिकेंद्र होगा तो एक परिवृत्त होगा। वो परिवृत्त कैसा होता है? तो वो परिवृत्त जो होगा वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। यानी एक ऐसा वृत्त जो तीनों शीर्षों से होकर जाए, ये परिवृत्त होता है।
और इस परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये जो केंद्र O है, यहां से तीनों शीर्षों की जो दूरी होगी वही इस परिवृत्त की त्रिज्या होगी, और इस दूरी को कैपिटल R कहते हैं, यानी परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये एक परिवृत्त है, इसको सर्कमसेंटर भी कहते हैं, और जो R है ये परित्रिज्या है, यानी ये सर्कम रेडियस है। और O जो है, तो यहां पर देखिए O परिकेंद्र हो गया, R परित्रिज्या हो गई, और जो ये परित्रिज्या है ये OA, OB और OC के बराबर है। यानी इस केंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी बराबर है। तो हम लोग इस बिंदु को परिकेंद्र कह रहे हैं, और परिकेंद्र से एक परिवृत्त बन रहा है, और परिवृत्त की एक त्रिज्या है जिसको हम लोग परित्रिज्या कह रहे हैं। अब आइए इसकी विशेषता जानते हैं कि ये जो परिवृत्त है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो परिकेंद्र की विशेषताएं यानी सर्कमसेंटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये हम लोग देखेंगे। तो एक सर्कमसेंटर इस ट्रायंगल में बना लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल ABC है। मान लीजिए कि यहां पर इसका सर्कमसेंटर O है। अब ये O से तीनों शीर्षों की जो डिस्टेंस है वो बराबर होती है। ये देखिए ये बराबर होती है, और ये परिकेंद्र कहलाता है, और इसे एक परिवृत्त बन रहा है, जैसे ये तीनों शीर्षों से होकर जाए। अभी हम लोगों ने चित्र में देखा है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है, और वो सर्किल के केस में भी आती है। आप देखिए कि जो ये OB है और OC है ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। OA भी बराबर है। अब वृत्त के कॉन्सेप्ट से जो ये कोण है A, इस कोण का डबल यानी 2 गुना कोण BOC होता है। अगर ये कोण A थीटा है तो कोण BOC ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ये जब हम लोग वृत्त की बात करेंगे तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से समझेंगे, लेकिन यहां इसकी जरूरत है कि अगर ये कोण A से जो कोण A है उसका डबल कोण BOC के बराबर होता है। इसी तरह से इधर देखिए ये कोण AOC जो है, अगर ये B कोण है, B कोण B का डबल होगा। अगर B को हम मान लीजिए कि अल्फा मान लें तो ये 2 अल्फा के बराबर होगा। इसी तरह से कोण AOB कोण C का डबल होगा। अगर कोण C को हम बीटा कह दें तो ये 2 बीटा के बराबर होगा। तो पहली विशेषता हम लोग यही लिखेंगे कि जो परिकेंद्र है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से परिकेंद्र की दूरी बराबर होती है, और उसे परित्रिज्या कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से परिकेंद्र की दूरी बराबर होती है, और उसे परित्रिज्या कहते हैं। यानी OA बराबर OB बराबर OC और बराबर R, और R को ही परित्रिज्या कह रहे हैं। अब यहां पर देखिए कोण BOC बराबर 2 गुना कोण A, इसी तरह से कोण
AOC बराबर 2 गुना कोण B और कोण AOB बराबर 2 गुना कोण C का 2 गुना होगा। अब हम लोग आइए इसकी अगली एक विशेषता जानते हैं। तो ये देखेंगे कि जो हमारे पास 3 तरह के त्रिभुज हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, और ये तो कोण के आधार पर हैं, और विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इन त्रिभुजों में परिकेंद्र कहाँ होगा? तो हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ है। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, दूसरी विशेषता समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र। इसके लिए क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का। ये शर्त क्या है? परिकेंद्र पाने के लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि ये जो भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु से लंब डाला जाएगा। तो AB का मध्य बिंदु से एक लंब खींचा जाएगा और BC के मध्य बिंदु से एक लंब खींचा जाएगा। ये लंब है, ये D है, ये E है, और B से भी एक लंब खींचा जाएगा जो यहां से होकर जाएगा, और इसको हम F कह रहे हैं। और यही हमारा O है, या इसको कहेंगे लंब केंद्र, अरे ये परिकेंद्र। तो ये परिकेंद्र यहां मिला। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। तो ये लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के कर्ण के मध्य में होता है। अब यहां पर देखिए एक बहुत विशेष बात होती है। वो विशेष बात क्या होती है? आप खुद देखेंगे कि अभी हम लोगों ने ये कहा कि तीनों शीर्षों से इस परिकेंद्र की डिस्टेंस बराबर होती है। इसका मतलब कि यहां भी OA बराबर OB और बराबर OC। तो ये जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों बराबर होंगी। अब यही सिचुएशन वृत्त के, ये जो अर्धवृत्त होता है उसमें यही बात होती है। अर्धवृत्त में जो व्यास होता है वो होता है विकर्ण, अरे कर्ण, और यहां पर आप ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। यहां पर जो BC है वो विकर्ण है और O इसका केंद्र है। तो ये जो दूरी AO है, OB है और OC है, ये बराबर हैं और ये इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो यहां भी ये जो है OA, OC और OB वृत्त के त्रिज्या के बराबर होंगे। यानी अगर समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र अगर आपको देखना है तो वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, और कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा तो OB, OC और OA की डिस्टेंस एक समान होगी और ये परित्रिज्या के बराबर होगी, और वो अर्धवृत्त में यही चीज दिखता है। यानी अगर हम यहां से इसका वृत्त बनाएं जो इस केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये तीनों भुजाओं के शीर्षों से होते हुए ये वृत्त बनेगा, और AC जो है इस वृत्त का व्यास है यानी डायमीटर है,
और ओ जो है इसका केंद्र है, यानी परिकेंद्र है। तो ये सिचुएशन होती है और इसके बारे में हम लोग बहुत ठीक से जानते हैं। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि अगर अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल में परिधि पर अगर दो बिंदु एक ले लिया जाए कहीं भी, और जो व्यास है उस वृत्त का, डायमीटर है, उसके दोनों छोरों को मिलाने से जो भी त्रिभुज इस अर्धवृत्त में बनेगा वो सभी समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज बनेगा तो बी से ओ की डिस्टेंस, ओ से सी की डिस्टेंस और ओ से ए की डिस्टेंस सब बराबर होगी, वो परित्रिज्या के बराबर होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होगा। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, परिकेंद्र पहले बनाते हैं कि ये परिकेंद्र कैसे अधिक कोण त्रिभुज में देखा जाएगा। तो देखिए ये एक अधिक कोण त्रिभुज है एबीसी। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा। अब इसमें क्या करना है कि हर भुजा पर एक लंब डालना है, भुजा के मध्य बिंदु पर। अब देखिए इसमें जो लंब केंद्र है, ये परिकेंद्र है, वो त्रिभुज के बाहर मिला। तो अधिक कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो ये लिख लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र समकोण बनाने वाले ये समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। तो ये बातें तीनों हम लोगों ने जाना। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज में देखते हैं कि परिकेंद्र कहां पर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में परिकेंद्र कहां होगा। तो समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होगा। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु पर हम लोग लंब डालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, समबाहु त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। और समबाहु त्रिभुज में जो लंबार्धक होते हैं, भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं, वही माध्यिका भी होते हैं और वही कोण अर्धक भी होते हैं, वही लंब भी होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में जो एडी, बीई और सीएफ हैं, ये लंब भी हैं, ये लंबार्धक भी हैं, ये माध्यिका भी हैं, ये कोण अर्धक भी हैं, कोण समद्विभाजक या कोण अर्धक। यानी एडी, बी और सीएफ ये सब बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के केस में। अर्थात ये हो गया कि समबाहु त्रिभुज में जो परित्रिज्या होगी वो ओए, ओबी और ओसी के बराबर होगी। और चूंकि कोण अर्धक भी यही हैं,
तो यही जो O है, O, ये देखिए ये O लंब केंद्र भी होगा, यानी आर्थो सेंटर। यही O जो है अंतः केंद्र भी है, और यही O केंद्रक भी है, यानी माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, और यही O परिकेंद्र भी है। तो समबाहु त्रिभुज में जो ये O है, ये चारों होता है, लंब केंद्र भी होता है, अंतः केंद्र होता है, केंद्रक होता है और परिकेंद्र होता है, चारों होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अंतः केंद्र मिलेगा तो एक अंतःवृत्त मिलेगा, एक अंतःवृत्त मिलेगा तो एक अंतः त्रिज्या मिलेगी। तो यहां पर जो OD है, OC है और OF है, OD, OE और OF, ये स्मॉल r यानी अंतः त्रिज्या के बराबर होते हैं, अंतः त्रिज्या के बराबर। तो समबाहु त्रिभुज में ये चारों केंद्र एक ही होता है, ये चारों रेखाएं एक ही होती हैं, और जब चारों रेखाएं एक ही होती हैं तो OA और OD जो है दो संबंध एक के अनुपात में बांटते हैं, क्योंकि अगर केंद्रक हो जाएगा तो OA और OD ये दो संबंध एक के अनुपात में हो जाएंगे, यानी OA और OD का जो रेशियो होगा वो 2:1 का होगा। और ये जो OA है यही कैपिटल R है, यानी परित्रिज्या है, और ये जो OE है यही स्मॉल r है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में 2 गुने का फर्क है, यानी कैपिटल R बराबर 2 स्मॉल r का 2 गुना, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या का 2 गुना परिवृत्त की त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज में। केवल समबाहु त्रिभुज में ये ऐसा होगा। तो समबाहु त्रिभुज कई अर्थों में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें चारों केंद्र एक ही होते हैं, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम जो आज आपको 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड ही केंद्र पर आए हुए हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, और 2 विशेषताएं और मैं आपको बताता हूं, जिसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर कोई त्रिभुज है ABC, और इस त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं दी हैं। A के सामने की भुजा स्मॉल है, B की सामने की भुजा स्मॉल B, और ये स्मॉल C है, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। तो इसमें जो मान लीजिए कि ये इसका परिकेंद्र है, तो ये R हो जाएगा, यानी परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो R का रिलेशन कैसे होगा? तो ये कैपिटल R बराबर गुणनफल बटा 4 गुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का 4 गुना इन तीनों भुजाओं के गुणनफल में भाग दिया जाएगा 4 गुने से, तो आपको परिवृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो ये जो कुछ विशेषताएं हैं जिनके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए आप इन विशेषताओं को जरूर दिमाग में रखिए। और अब हम लोग बात करेंगे कि इन विशेषताओं और कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर ये 2 क्वेश्चन अभी आपको दिख रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। और कॉपी पेन अगर आप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप साथ में सॉल्व भी करते चलें। देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया है कि यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OBC 35 डिग्री है तो BAC का मान क्या है, कोण पूछ रहा है। तो जैसे ही आप चित्र बनाएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई भी एक त्रिभुज है जो कि ये वृत्त में बना है, परिवृत्त की बात हो रही है, थोड़ा सा अच्छा वृत्त बनाया जाए। तो देखिए, ये जो
वृत्त हमने बनाया है, इसमें एक परिकेंद्र है O और ये त्रिभुज इसके अंदर बनाइए तो आसानी से आप बना सकते हैं। ये आपका एबीसी त्रिभुज है और कोण बीएसी आपसे पूछा जा रहा है, इस कोण को पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा और ओबीसी दिया है, यहां से इसको मिला दीजिए। देखिए ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। तो अगर ये कोण 35 डिग्री दिया है, ये दिया है कोण ओबीसी 35 डिग्री है, 35 डिग्री, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। तो ये 35 35 70 डिग्री हो गया और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। इसका मतलब कि ये जो कोण होगा बीओसी, कोण बीओसी जो होगा वो 110 डिग्री का होगा और ये जो कोण होता है बीओसी कोण ए का डबल होता है। तो ये इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कोण ए की वैल्यू आ गई, यानी 55 डिग्री का डबल ये है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 55 डिग्री हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको बस इसी तरह के क्वेश्चन परिकेंद्र पर मिलेंगे। वो एसएससी में आए हैं, सीडीएस में आए हैं और परीक्षाओं में आए हैं, जो आपको इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये पूरी परिभाषा ही पूछ लिया है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु से गुजरते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। लंब समद्विभाजक यानी भुजाओं पर लंब भी हो और भुजा को 2 बराबर भाग में बांटने वाले ऐसे लंब समद्विभाजक जिस बिंदु से गुजरते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के लंब आर्धकों के या लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निर्धारित करें। तो परिवृत्त कब बनेगा? मैं आपको बता रहा हूं कि परिवृत्त बनने के लिए क्या जरूरी है कि परिवृत्त वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाए। तो पहले आप वृत्त बना लीजिए तो थोड़ा आसानी रहेगी। और इस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। ये एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और ये इसका केंद्र है O, परिकेंद्र। और इसमें देखिए ये जो भुजा है इसको डी कह दीजिए। तो जो ये OA है, OA ये इसकी त्रिज्या है और जो AD है यही इसकी हाइट है। यानी त्रिभुज की जो हाइट होगी वो AD के बराबर होगी। तो आपको AD की लंबाई निकालना है और आपको दिया है इसकी परित्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यानी OA ये 12 दिया है। तो मैं आपको बता रहा था कि समबाहु त्रिभुज में जो AD है, AD को ये समबाहु त्रिभुज में ये जो O है यही केंद्रक भी है, यही परिकेंद्र भी है, यही लंब केंद्र है। तो अगर ये केंद्रक है तो इस AD को 2 संबंध 1 के अनुपात में बांटता है। तो अगर ये OA 12 है तो इसका आधा OD होगा, यानी 6 होगा ये OD, क्योंकि 2 संबंध 1 के अनुपात में AD को O बांट रहा है 2:1 के रेशियो में। इधर 2 रेशियो है, इधर 1। तो अगर ये 12 है तो ये 6 होगा और आपको निकालना है AD। तो AD बराबर क्या होगा? OA प्लस OD, और OA 12 है और OD 6 आ गया, तो 12 6 18 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई होगी त्रिभुज की वो आ गई 18 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हम लोग आज सीखे हैं, जो पढ़े हैं, वही चीज यहाँ इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में मैंने कहा कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे केंद्र समबाहु त्रिभुज में एक ही होता है, इसलिए बहुत से क्वेश्चन इस पर बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 4 में, कि एक समकोण त्रिभुज के आधार और लंब क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज समकोण दे दिया, तो समकोण त्रिभुज में आप जान रहे हैं कि केंद्र कहां पर होगा? कर्ण के मध्य में होगा। और यही पूछ रहा है
कि त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि समकोण त्रिभुज में जो केंद्र होता है, परिकेंद्र, वो कर्ण के मध्य में होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है और ये 12 दिया है और ये 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए ये 12 और ये 5 है तो ये 13 हो जाएगा। एसी एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो एसी जो है 13 हो गया और इसके मध्य में परिकेंद्र होगा O और इसकी त्रिज्या होगी OA बराबर OC बराबर OB। तो ये पूरा AC 13 है तो OA कितना हो जाएगा? OA बराबर 13/2 यानी आधा, यानी 6.5। तो कर्ण का आधा निकालना है और कर्ण पता चल गया 13। 13 कैसे हो गया? ये अगर समकोण त्रिभुज है और ये आधार और लंब है तो AC स्क्वायर बराबर होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 144 प्लस 25 और ये हो गया 169। तो AC बराबर AC की वैल्यू आ गई 13। तो 13 का आधा आपको बताना था क्योंकि कर्ण के मध्य बिंदु पर परिकेंद्र होता है और आधी दूरी उसकी बतानी है। तो 13 की आधी 6.5 हो गया यानी 6.5 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 6.5। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको ये दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है जो त्रिभुज के अंदर स्थित है तो कोण OBC प्लस कोण BAC किसके बराबर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए यहां पर वैल्यू दिया है 120 डिग्री, 110 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी कोई वैल्यू नहीं दिया है, कोई त्रिभुज नहीं बताया है कि वो त्रिभुज समकोण है या न्यून कोण है या अधिक कोण है, कुछ भी नहीं कहा है। बस एक सूचना दिया है कि जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के बाहर नहीं है, त्रिभुज की किसी रेखा पर नहीं है, बल्कि त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो यह बात क्लियर हो गई कि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। तो अब हम लोग पहले चूंकि परिकेंद्र की बात हो रही है तो एक वृत्त जरूर बना लें जो परिवृत्त होता है, उसी परिवृत्त के अंदर वो त्रिभुज होगा। तो एक हम लोग परिवृत्त बना लेते हैं, यानी एक वृत्त बना लेते हैं और इसके अंदर एक त्रिभुज बनाएंगे, ताकि बाद में जो वृत्त बनाना रहता है तो थोड़ा टफ काम रहता है। तो इसलिए हम लोग पहले वृत्त बना लेते हैं, उसमें त्रिभुज बनाना आसान है। तो ये ABC एक त्रिभुज है। OBC, कोण OBC, ये जो कोण है अब देखिए ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी कोण OBC या OCB ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो मान लीजिए इन कोणों को आप x मान लीजिए तो ये भी x के बराबर होगा। अगर कोण A को आपने थीटा मान लिया है तो इसका डबल कोण BOC होता है, यानी ये जो कोण होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? क्योंकि मैंने बताया ही था कि जो ये कोण होगा उसका डबल जो है ये केंद्र पर कोण बनेगा। अब देखिए त्रिभुज BOC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी x प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। तो 2x प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी दो कॉमन ले लीजिए तो x प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। और x किसको माने हैं? x कोण BAC को माने हैं, अरे OBC को माने हैं। तो x कोण OBC है और थीटा क्या है? कोण BAC थीटा है और दोनों का योग किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। तो आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, यदि कोण BAC 50 डिग्री हो तो OBC का मान क्या है? अब इसी चित्र में देख लीजिए। चलिए चित्र दूसरा बना देते हैं। यहां भी हम लोग एक वृत्त बना लेंगे और इस वृत्त के अंदर ये इसका केंद्र है और यहां त्रिभुज बनाएंगे ताकि
आसानी से चित्र हम लोग बना सके। अब यहां पर देखिए दिया है कि कोण BAC 50 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री दे दिया है। तो कोण OBC पूछ रहा है, OBC ये O है, ये कोण पूछ रहा है। तो आप देखिए ये अगर 50 हो गया तो ये 100 हो जाएगा, और ये कोण बराबर हैं, और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान है 180 डिग्री, यानी 40 डिग्री ये होगा और 40 डिग्री ये होगा, तभी ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। तो कोण OBC का जो मान होगा वो आ गया 40 डिग्री। तो ये देखिए सेकेंडों के क्वेश्चन हैं, बस आपका कंसेप्ट अगर सही है, आपको प्रॉपर्टीज याद है और ये पूरी बात आपको समझ में आ गई है, तो ये क्वेश्चंस में दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि समकोण त्रिभुज ABC का कोण B 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है यदि AB तथा BC की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज दे दिया है और समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दे दिया है। ये ABC त्रिभुज है, इसमें AB की लंबाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर और BC की लंबाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई क्या हो जाएगी? तो आप देखिए, आप ट्रिपलेट याद करिए 3, 4, 5 को, ये ट्रिपलेट है, ये बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है। इसी ट्रिपलेट में 5 का गुणा किया गया है। तो देखिए ये 5 तिहाई 15, 5 चौकी 20 और 5 पचे 25, तो AC कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, यानी ये मध्य बिंदु पर O होगा, तो OC की लंबाई 25 का आधा हो जाएगी, यानी 12.5 हो जाएगी। तो OC और OA और OB ये तीनों बराबर होते हैं, और कर्ण का मध्य बिंदु पर होता है, यानी कर्ण की आधी लंबाई जो है उसकी परित्रिज्या हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर आपको ये ट्रिपलेट्स याद है ना, तो ये बहुत काम करता है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आसानी से आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसके जानते हैं। 3, 4, 5 जो ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसके सारे मल्टीपल्स पाइथागोरियन थ्योरम का पालन करते हैं। तो ये चीज आप जरूर याद रखिए और आपको देखने से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OBC की वैल्यू दे दिया है 35 डिग्री, तो BAC की वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन कई हो चुके हैं, फिर भी आप देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोगों को करना है ये ABC और ये आपका O है। ये खुद दे रहा है कि OBC ये कोण 35 डिग्री दे दिया, तो ये भी 35 होगा, क्योंकि ये दोनों ये भुजा दोनों बराबर होती हैं, तो बराबर भुजा बराबर कोण बनाती हैं। तो 35, 35 70 हो गया, तो 70 हो गया, तो ये हो गया 110 डिग्री। और आपसे पूछ के आ रहा है कोण BAC की वैल्यू, तो इसकी आधी वैल्यू कोण A की होगी, तो इसकी हो जाएगी 55 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। इस तरह के सवाल और भी हम लोगों ने किए हैं, तो एक ही सवाल कई बार आया है और कई परीक्षाओं में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि एक त्रिभुज ABC के परिकेंद्र I से BC पर लंब ID खींचा गया है। यदि कोण BAC बराबर 60 डिग्री, तो कोण BID की माप क्या होगी? ये चित्र बनाने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब परिकेंद्र की बात हो रही है तो हम लोग एक वृत्त बना ही लें, क्योंकि वृत्त बनाना ही सब सारी बातें वृत्त में ही हो रही हैं। तो ये इसका परिकेंद्र O है और ये एक त्रिभुज में बात हो रही है, और बल्कि यहां पर O की जगह पर I दिया है और ABC है ये। अभी BC पर I से एक लंब डाला गया है और ये कोण 60 डिग्री दे दिया है और ये लंब डाला गया है एक D, ID लंब है। तो
तो ये कोण BID आपसे पूछा जा रहा है। BID, कोण BID क्या होगा? तो देखिए ये जब 60 डिग्री होगा तो ये पूरा कोण होगा 120 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का डबल होता है। जब ये 120 डिग्री हो गया तो ये कोण होगा 30 डिग्री का, और ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो त्रिभुज BIC में 30 डिग्री का कोण B होगा, 30 डिग्री का कोण C होगा, और ये 120 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कोण BID, यानी ये कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लंब है तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये 120 का आधा यानी 60 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज ABC का परिकेंद्र वो है, तो BOC की वैल्यू क्या? अब देखिए समबाहु त्रिभुज है और परिकेंद्र की बात कर रहा है, तो आप चाहें तो फिर एक वृत्त बना ले और इस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बना ले। तो ये ABC मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है और O इसका परिकेंद्र है। अब इसमें BOC की वैल्यू पूछ रहा है, ये कोण आपसे पूछ रहा है। देखिए समबाहु त्रिभुज है तो कोण A 60 डिग्री का होगा और इसी का डबल ये कोण होगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 120 डिग्री। तो मित्रों आपने देखा कि हम लोगों ने परिकेंद्र पर आधारित जो 2 क्वेश्चन किए वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ये आसान तब आपको लगे जब आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए और जान लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और मेरी एक अपील है कि अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये आपकी इच्छा पर है, आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक करेंगे। फिर भी मेरी एक अपील है कि ऐसा आप करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग एक नए क्लास और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।